Hello students. So our next topic is प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट. ओके, हमने पहले डिजीज़ के बारे में पढ़ा, साइंस के बारे में पढ़ा, सिम्टम्स के बारे में पढ़ा. ठीक है, तो अब कौन से ऐसे स्टेप हैं जो आपकी फैमिली लेती है जब आप बीमार पड़ते हो? क्या करते हो आप? ठीक है, कि आप बोलते हैं कि स्लीप, आप जो है थोड़ी देर के लिए सो जाओ तो आप अच्छा फील करोगे. तो कब जो है ट्रीटमेंट मेडिसिन इन्वॉल्व करता है उसके बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, सो इन्फेक्शियस डिजीज को ट्रीट करने के लिए दो वेज हो सकते हैं. या तो इफेक्ट्स जो हैं उस डिजीज के उनको कम कर दो, या फिर क्या करो, जो जिसकी वजह से डिजीज हो रहा है उसको मार दो. ठीक है, तो पहले वे को अगर उसके इफेक्ट कम करने हैं तो हम क्या करेंगे, सिम्टम्स देखेंगे. जो कि सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स किस वजह से होते हैं? इन्फ्लेमेशन की वजह से. जैसे कि आप जो है फीवर वगैरह हो गया, या पेन हो रही है कहीं पे, या लूज मोशंस हो रहे हैं, तो आप क्या करोगे, उस इन्फ्लेमेशन को कम करने की कोशिश करोगे, है ना. तो आप क्या करोगे, दवाई खाओगे ताकि आपका फीवर जो है उतर जाए, है ना, या फिर पेन कम हो जाए, या फिर लूज मोशंस ना हो, है ना. तो आप जो है बेड रेस्ट भी ले सकते हो ताकि आपकी एनर्जी बची रहे, और वो एनर्जी आप कहाँ पे यूज़ कर रही है, आपकी बॉडी हीलिंग प्रोसेस में यूज़ कर रही है. बट जो ये सिम्टम डायरेक्टेड ट्रीटमेंट है, जो है ये क्या करेगा, इन्फेक्टेड माइक्रोब को ख़त्म नहीं कर देगा. उसके लिए हमें क्या चाहिए कि उसको मारना पड़ेगा उस माइक्रोब को. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मेडिसिन लेंगे. कौन सी मेडिसिन? जो कि माइक्रोब्स को किल कर देंगी. ठीक है, सो जैसे आपने इन्फेक्टेड माइक्रोब्स की कैटेगरीज हैं, वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ. तो ये ग्रुप्स जो है ना, इनकी अलग अलग प्रोसेसेस हैं, बायोकेमिकल प्रोसेसेस हैं, लाइफ प्रोसेसेस. ये अपनी इंडिविजुअल प्रोसेस चलाते हैं. जैसे हमारी बॉडी के सेल्स चलाते हैं ना इंडिविजुअल प्रोसेस, वैसे ही ये वाले माइक्रोव्स भी क्या करते हैं, अपनी इंडिविजुअल प्रोसेस चलाते हैं. ठीक है, तो अगर ये प्रोसेसेस चला रहे हैं और हमारी बॉडी की इंडिविजुअल प्रोसेस, सेल्स की प्रोसेस अलग है, तो हम क्या करेंगे, इनके बायोकेमिकल पाथवे को ही खत्म करने की कोशिश करेंगे. ठीक है ना. तो हम उसको, अगर उसका बायोकेमिकल पाथवे ही खत्म कर देंगे विदाउट अफेक्टिंग आवर ओन पाथवे, तो ये क्या कर जाएगा, मर जाएगा. अगर उसको न्यूट्रिशन ही नहीं मिलेगा तो वो मर जाएगा माइक्रोब, है ना. तो कई ऐसी ड्रग्स हैं जो कि इनके पाथवे को ही खत्म कर देती हैं. जैसे कि मलेरियल पैरासाइट है. मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ की वजह से होता है. तो एंटीबायोटिक यूज करते हैं हम. एंटीबायोटिक्स का काम क्या है, बायोकेमिकल पाथवे को डिस्टर्ब कर देते हैं इन माइक्रोब्स के. ओके, जो कि जैसे कि पैरासाइट के लिए हम एंटीबायोटिक खाते हैं, तो वो भी क्या करती है, माइक्रोब का बायोकेमिकल पाथवे रोक देती है. अब जो एंटीवायरल मेडिसिन्स हैं वो हार्ड होती हैं बनाने में. क्यों होती हैं हार्ड? क्योंकि वायरस जो है, अपना कोई मैकेनिज्म नहीं होता वायरस का. वो हमारी बॉडी के सेल्स को यूज करके अपना काम चलाता है. ठीक है, अपनी लाइफ बढ़ाने के लिए वो हमारी बॉडी के सेल्स, हमारी बॉडी के सेल्स की प्रोसेस को यूज करता है. इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, अब हम अपने सेल्स के बायोकेमिकल पाथवे को तो खत्म नहीं करेंगे. ठीक है, तो बहुत ही टाइम लग जाता है वायरस स्पेसिफिक मेडिसिन बनाने में. डिस्पाइट दिस लिमिटेशन देयर आर नाउ इफेक्टिव एंटीवायरल ड्रग्स. जैसे कि एच आई वी इन्फेक्शन के लिए क्या है, ड्रग है. ओके, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन. ओके, तो अब प्रिवेंशन क्या क्या जरूरत पड़ी हमें. ट्रीटमेंट तो हम तभी करेंगे कि वो जो है, जब हमें डिजीज होगा, है ना. ट्रीटमेंट तो तभी होगा. अब प्रिवेंट क्यों करेंगे, ताकि जो है हमें क्या हो, वो डिजीज हो ही ना, है ना. सो 3 लिमिटेशंस हैं जो कि इन्फेक्शियस डिजीज से डील करने की. जैसे कि फर्स्ट वन है दैट वंस समवन हैज अ डिजीज देयर बॉडी फंक्शंस आर डैमेज्ड एंड मे नेवर रिकवर.
ओके, मतलब क्या है कि अगर उनका एक बार डिजीज हो गया तो उनके बॉडी फंक्शन ही काम नहीं करेंगे। सेकंड है कि ट्रीटमेंट जो है टाइम ले लेता है ना। अगर वो टाइम ले रहा है तो जो डिजीज से सफर कर रहा है वो क्या बेड बेड रेस्ट बहुत ज्यादा देर तक होगा, है ना, काफी समय तक वो बेड पे पड़ा रहेगा। और थर्ड रीजन जो है वो ये है कि इन्फेक्शियस डिजीज जो जिसको हुआ है वो क्या कर सकता है, उसके थ्रू किसी और को भी स्प्रेड हो सकता है वो डिजीज, है ना। तो इसीलिए बेटर है कि डिजीज होने से उसके ट्रीटमेंट करने से बेटर है कि हम उसको प्रिवेंट करें, प्रिवेंशन रखें। इसीलिए बोलते हैं कि प्रिवेंट द डिजीज बेटर देन क्योर, है ना। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इज बेटर देन क्योर, है ना। यही कहावत भी पढ़ी होगी आपने, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इसीलिए कि हमें बचाव रखना चाहिए डिजीज से क्योर करने से पहले, है ना। क्योर करना ना पड़े इसलिए हम क्या करेंगे, बचाव करेंगे अपना। तो अब बात आ जाती है कि कैसे करेंगे बचाव, है ना, कैसे प्रिवेंट करेंगे। तो टू वेज हैं, एक जनरल है और एक स्पेसिफिक वे है। ठीक है, जनरल वे ऑफ प्रिवेंटिंग का मतलब है कि आप क्या करो, उस इन्फेक्शन का के ऊपर जो है उस इन्फेक्शन के लिए आप एक्सपोज ना हो। जब आप एक्सपोज ही नहीं होगे तो इन्फेक्शन कहाँ से होगा, है ना। अब जैसे आप देखो स्प्रेडिंग, अगर आपके क्लास में किसी बच्चे को कोल्ड हुआ है ना, तो जो उसके आसपास के सराउंडिंग में जो बच्चे बैठे होंगे उनको भी कोल्ड हो जाएगा, है ना। तो आप क्या करो, उस स्प्रेडिंग को ही रोक दो, है ना, उनसे दूर रहो, मास्क वगैरह पहनो। ये एयरबॉर्न डिजीजेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, एयर में जो माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं एयर से मिल रहा है, तो आप मास्क पहन के रखो। आजकल कोरोना वायरस है, जैसे आप आप बोल रहे हैं कि एयर में भी जो है कोरोना वायरस रह सकता है, तो आप क्या करो, उसको मास्क पहन के रखो, अपना मुंह वगैरह ढक के रखो। अगर वही आप जो है उसकी एंट्री ही रोक दोगे बॉडी में तो इन्फेक्शन नहीं होगा, एक्सपोजर ही नहीं होगा, है ना। बट क्या कर देखते हो आप, जो बच्चे को कोल्ड हुआ है उसके सराउंडिंग में तो बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं, बट किसी किसी को ही होता है वो कोल्ड, सबको नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि एक्सपोजर हो रहा है तभी जो है डिजीज हो रहा है ना। एक्सपोजर तो सबका हो रहा है, बट क्या हो रहा है, किसी का इम्यून सिस्टम जो है वो ज्यादा है, स्ट्रांग है, और किसी का कम है। जिसका इम्यून सिस्टम वीक है वो जल्दी से कोल्ड उसको हो जाएगा, और जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है जैसे ही वो कोल्ड के वायरस एंटर करेगा बॉडी में तो उसका इम्यून सिस्टम सेल्स को भेज देगा उस वायरस को किल करने के लिए या बैक्टीरिया को किल करने के लिए, है ना। सो वन वे ऑफ लुकिंग एट सिवियर इन्फेक्शन डिजीज इज दैट इट रिप्रेजेंट अ लैक ऑफ सक्सेस ऑफ द इम्यून सिस्टम, है ना, कि सक्सेस कैसी है इम्यून सिस्टम की उस पर भी डिपेंड करता है कि आपको डिजीज हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, सो और इम्यून सिस्टम को आप कैसे कर सकते हो स्ट्रॉन्ग, हेल्दी फूड खा के, न्यूट्रिशियस फूड खा के, है ना, प्रॉपर सफिशिएंट डाइट होगी तो ही आपका क्या हो सकता है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो सकता है। तो ये तो थे जनरल वेज दो, है ना। अब स्पेसिफिक वेज क्या हुए, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम की जो है प्रॉपर्टी होती है माइक्रोबियल इन्फेक्शन से फाइट ऑफ करने की, ठीक है। अब आजकल आप देखते होगे स्मॉल पॉक्स जो है इतना ज़्यादा डिजीज नहीं है, इतना बड़ा डिजीज नहीं है, बट कुछ सौ साल पहले एपिडेमिक, जैसे आजकल कोरोना वायरस का एपिडेमिक फैला हुआ है वैसे स्मॉल पॉक्स का एपिडेमिक फैला था। तो उस टाइम पे भी लोग जो हैं डरते थे एक दूसरे के साथ टच करने, एक दूसरे के नज़दीक जाने से। क्यों? क्योंकि वो टच करने से जो है डिजीज फैल जाता था। बट एक ग्रुप ऐसा था जो कि उन पेशेंट्स को क्या करता था, ट्रीट करता था। वो ग्रुप कौन सा था, जिनको पहले से ही स्मॉल पॉक्स हो चुका था और वो बच गए थे, है ना, मतलब वो रिकवर हो चुके थे उस डिजीज से। तो ऐसा क्यों हुआ कि उनको उनको क्या हुआ कि फिर वो चांसेस नहीं थे उस डिजीज को दोबारा होने के, है ना। स्मॉल पॉक्स जो है अगर उनको एक बार हो गया था तो वो दूसरी बार नहीं हो सकता था उनको। ऐसा क्यों? क्योंकि एक बार जब एंट्री कर गया माइक्रोब बॉडी में तो फर्स्ट टाइम जो है इम्यून सिस्टम जो है जब भी उस माइक्रोब को देखेगा तो वो
रिस्पॉन्ड करेगा उसके अगेंस्ट, है ना। फिर वो क्या करता है, रिमेंबर, मतलब याद करके रखेगा कि अगर इस तरह का माइक्रोब कोई एंटर कर रहा है तो हमें किस तरह के सेल्स जो हैं भेजने हैं, कितनी स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड करना है। तो इफ अगर बाद में दोबारा हो भी जाता है तो वो वाइग्रसली, इम्यून सिस्टम हमारा वाइग्रसली क्या करता है, अपने सेल्स भेज देता है और उसको फाइट ऑफ कर देता है, तो हमें दूसरी बार जो है डिजीज नहीं हो पाता। तो इसी इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन। क्या बोलते हैं, इम्यूनाइजेशन। इट मीन्स कि हम क्या कर रहे हैं, अपने इम्यून सिस्टम को फूल कर रहे हैं, बुद्धू बना रहे हैं कि पहले कोई अगर अगर हमें डिजीज जो है हुआ भी नहीं है तो हम क्या करते हैं, माइक्रोब को, सिमिलर टाइप की माइक्रोब को हम एंटर करवा देते हैं जो कि माइक्रोब को मिमिक करता है। ऐसा कुछ डाल देंगे जो कि माइक्रोब को मिमिक्स करता है, उसकी मिमिक्री करता है, ठीक है, ताकि हम उसके अगेंस्ट वैक्सीनेट हो सकें। ठीक है, तो वो जो वैक्सीनेशन होती है वो इस तरह की होती है। जो वैक्सीनेशन हम करवाते हैं, वैक्सीन जो हम लेते हैं वो प्रिवेंशन करवाती हैं डिजीज के, जैसे कि वो डिजीज स्पेसिफिक मीन्स ऑफ प्रिवेंशन होती है, मतलब स्पेसिफिक डिजीज के लिए, जैसे कि आप टेटनस के लिए लगवाते हो, डिप्थीरिया के लिए वैक्सीन लगाते हो, वूपिंग कफ के लिए लगाते हो, मिजल्स के लिए, पोलियो के लिए, कोई बहुत सारे डिजीज हैं जिनके लिए हम क्या करते हैं, वैक्सीन्स यूज करते हैं। तो ये क्या है, मीन्स ऑफ इम्यूनाइजेशन फॉर प्रिवेंटिंग इन्फेक्शियस डिजीज, मतलब हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ताकि वो आगे जाके उस डिजीज के साथ क्या कर सके, फाइट ऑफ कर सके, है ना। अगर वो फाइट ऑफ कर देगा तो हमें फिर मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, और सिम्टम्स हमें बहुत कम दिखेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे प्रोग्राम जो हैं तभी हेल्पफुल हैं जब हेल्थ मेजर जो हैं लिए जाएंगे, सभी चिल्ड्रंस के लिए वो अवेलेबल होंगे। ठीक है, सम हेपेटाइटिस वायरसेस विच कॉज जॉन्डिस आर ट्रांसमिटेड थ्रू वाटर। ठीक है, तो वैक्सीन भी है उसके लिए, हेपेटाइटिस ए, है ना, बट मेजोरिटी ऑफ द चिल्ड्रन इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया आर ऑलरेडी इम्यून टू हेपेटाइटिस ए बाय द टाइम दे आर 5 years। 5 year पे जो है आपको वैक्सीन मिलती है, बट हेपेटाइटिस ए के लिए कई इतने चिल्ड्रन हैं कि वो पहले से ही इम्यून है उस डिजीज को। क्यों? क्योंकि वाटर में भी जो है आपको इसका ये माइक्रोब मिल जाएंगे, तो इसीलिए जो है वो क्या हो जाते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं वायरस को के लिए थ्रू वाटर, और वो हमारा इम्यून सिस्टम जो है स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। ठीक है, तो आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा है, अंडर दीज सर्कमस्टांसिस वुड यू टेक द वैक्सीन और नॉट। ठीक है, अगर आपका इम्यून सिस्टम पहले से ही स्ट्रांग हो चुका है उस डिजीज को लेके, तो आप फिर से उस वैक्सीन को लोगे या नहीं लोगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके लेफ्ट इस यूनिट के, आई थिंक 2 क्वेश्चंस हैं आपका एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, है ना, व्हाट इज इम्यूनाइजेशन और व्हाट आर द इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स अवेलेबल, है ना। और लास्ट 2 क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में से हैं, है ना, वो आपने कर लेने हैं। ओके, थैंक यू।